बाइस्ट ओपिनियन के नए अंक में आपका स्वागत है। वीडियो प्रारंभ करूं उससे पहले बाइस्ट ओपिनियन परिवार की तरफ से आप सबको कर्मा की ढेरों शुभकामनाएं। ये प्रकृति का पर्व है, झारखंड के सबसे बड़े पर्वों में से, सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। और आज तो जैसे कहते हैं कि 4 चांद लग गया, कर्मा पर्व पे 4 चांद लग गया। प्रधानमंत्री आज झारखंड में थे और यहाँ पर उन्होंने एयरपोर्ट पे उनको एक भाजपा की नेता हैं आरती कुजूर, जो पहले महिला मोर्चा के अध्यक्ष रही थी। उन्होंने आज उनको करम जावा भेंट किया और किस प्रकार से, किस स्नेह के भाव से प्रधानमंत्री ने उस प्रकृति के जो महान पर्व कर्मा है, उसका जो जावा है, उसको कैसे ग्रहण किया। प्लीज पहले आप उसको देख लीजिए। आज सुबह जब मैं रांची एयरपोर्ट पर पहुंचा तो एक बहन ने कर्मा पर्व के प्रति इस जावा से मेरा स्वागत किया। इस पर्व में बहनें अपने भाई की कुशलता की कामना करती हैं। मैं झारखंड के लोगों को कर्मा पर्व की बधाई देता हूं। दोस्तों, ये तो आपको पता ही है कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम काफी दिनों से तय था। उनको आज ही आना था, 15 तारीख को आना था, लेकिन इंद्र देवता ने कुछ ऐसा प्रकोप फैलाया जिसके कारण उनको जमशेदपुर के सुनारी एयरपोर्ट के स्थान पर रांची एयरपोर्ट पर उतरना पड़ा। और संभवतः ये ज्ञात इतिहास में पहली बार हो रहा है कि कोई प्रधानमंत्री 130 किलोमीटर बाई रोड जाकर के, सड़क मार्ग से जाकर के किसी कार्यक्रम को अटेंड कर रहा है। ये जहां प्रधानमंत्री मोदी की कर्मठता और जो एक दृढ़ निश्चय होता है किसी प्रधानमंत्री में, उसको दिखाता है। अब सोचिए कि 130 किलोमीटर की यात्रा बिना पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के, अपने सारे जो सुरक्षा के प्रोटोकॉल हैं उसको एक तरफ रख करके कोई प्रधानमंत्री सिर्फ इसलिए 130 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है क्योंकि वहां पर उसके कार्यकर्ता और वहां के लोग उसके आगवानी करने के लिए जमा हो चुके हैं। बारिश का मौसम है, लेकिन प्रधानमंत्री वहां पहुंचे। लेकिन आज के वीडियो का मुख्य मुद्दा ये नहीं है। आज के वीडियो का मुख्य मुद्दा ये है कि प्रधानमंत्री मुश्किल से 2-2.5 घंटे झारखंड में रहे, लेकिन जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है उसका एजेंडा वो तय कर गए। यकीन आप माने या ना माने, आपको यकीन हो या ना हो, लेकिन ये वास्तविकता है, ये राजनीतिक वास्तविकता है झारखंड की। वीडियो में आगे बढ़ूं दोस्तों, उससे पहले आप लोगों में से जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे आग्रह है कि वीडियो को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें, तभी आप समझ पाएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी यहां पर क्या करके गए हैं। राजनीतिक रूप से उन्होंने कौन सी कलाकारी झारखंड में आके कर दी है। और जब पूरा वीडियो देख लें उसके बाद में दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करें, अपनी राय अवश्य दें। तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पिछले करीब 3-4-5 महीनों से लगातार यहाँ के समाचार पत्रों में घुसपैठ की खबर छप रही है और घुसपैठ झारखंड के लिए कोई नई बात नहीं है। ये 1947 से ऑनवर्ड चला आ रहा है, लेकिन 71 के युद्ध के बाद जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ उसके बाद से इसकी गति, इस जो बांग्लादेशी यहाँ पे आते हैं, घुसपैठियों के आने की संख्या में बढ़ोतरी हुई और अब तो ये अपने उच्चतम शिखर पे पहुंच चुकी है। लेकिन राज्य सरकार है कि उसको मानने को तैयार नहीं है। राज्य सरकार के पदाधिकारी हाईकोर्ट में जाकर के एफिडेविट फाइल करते हैं कि यहाँ पे घुसपैठ नहीं हुई है। जबकि दोस्तों, आपको मैं कई बार वीडियो में बता चुका हूं कि 91 में जब झारखंड का निर्माण नहीं हुआ था, उस समय भी ये मामला प्रकाश में आया था और बड़ी संख्या में लोगों का नाम जो वोटर लिस्ट से काटा गया था। लेकिन जिनका नाम वोटर लिस्ट से काटा गया उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। आज प्रधानमंत्री ने इसी मुद्दे को उठाया और सिर्फ उठाया नहीं, बल्कि उन्होंने हाईकोर्ट में अभी जो 2 दिन पहले जो राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि आप एक स्वतंत्र आयोग का गठन करें,
स्वतंत्र आयोग का गठन करके जांच करवाएं कि झारखंड में घुसपैठियों की संख्या कितनी है और जो घुसपैठिए आ चुके हैं उनको कैसे देश से, झारखंड राज्य से बाहर करके उनके मूल देश जो है बांग्लादेश, वहां तक उनको कैसे पहुंचाया जाए। इसकी बात झारखंड हाईकोर्ट कर रहा है, ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं कह रहा है। आप जब तक भारतीय जनता पार्टी ये मामला उठाती है, आप इस मामले को झुठलाते रहे, आप मानने को तैयार नहीं है। आपके मंत्री इरफान अंसारी वो दावे कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई बांग्लादेशी नहीं है, जबकि उन्हीं के कैबिनेट में कुछ समय पहले तक जो मंत्री थे आलमगीर आलम, उन पर यह आरोप लगता रहा है कि उनके कुछ रिश्तेदार बांग्लादेश में हैं। अब सोचिए कि सबको पता है कि घुसपैठ हो रहा है, सबको पता है कि जमाई टोला बन रहा है, लेकिन राज्य सरकार उसको मानने से इनकार करती है। वो मानने को तैयार नहीं कि यहाँ पे घुसपैठ है। और प्रधानमंत्री जी ने आज इसी मुद्दे को सबसे पहले उठाया, और सिर्फ उठाया नहीं, बाकायदा उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी और कांग्रेस पे ये आरोप लगाया कि इन लोगों, ये जो लोग हैं, ये बांग्लादेशियों को अपना वोट बैंक समझते हैं और वोट बैंक समझने के कारण इनको आदिवासियों की स्थिति या आदिवासियों की कम होती जनसंख्या पर ध्यान देने का समय नहीं मिल रहा है। ये आदिवासियों के साथ में अन्याय कर रहे हैं। ये बात जो है प्रधानमंत्री मोदी आज कह के चले गए। अब सोचिए, इससे ये तय हो गया कि अब जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें घुसपैठ का मुद्दा सबसे ऊपर रहेगा, खास करके कोल्हान में और संथाल परगना में। आज दोनों स्थानों का नाम जो है प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में दिया। लेकिन उस सबसे बढ़कर के इन्होंने भ्रष्टाचार को दूसरा प्रमुख मुद्दा बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये जो कांग्रेस का भूत है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में समा गया है। अब इससे हो क्या रहा है, ये कौन सा भूत है? ये भ्रष्टाचार का भूत है। इसीलिए मोदी ने अपने भाषण में आगे कहा कि ये जो है कांग्रेस स्कूल ऑफ करप्शन है। आप जो भी कांग्रेस के साथ सटता है उन सब का करप्ट होना तय है। और यहाँ पे जिस प्रकार से उन्होंने खनन माफिया की बात की, बालू माफिया की बात की, उन्होंने कहा कि ये सबके सब जो है यहाँ पे भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं। और इसमें न सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा शामिल है, कांग्रेस के नेता शामिल है और सब लोग मिल बांट करके इसको खा रहे हैं। राज्य का विकास जो होना चाहिए था, जिस विजन को लेकर के झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था, वो अभी तक पूरा नहीं हो पा रहा है और नहीं हो पा रहा है, ना हो पाएगा लगता है ऐसा। क्योंकि झारखंड के साथ में जिन राज्यों का निर्माण किया गया था वो है उत्तराखंड और है छत्तीसगढ़। जाकर के आप वहां देख लीजिए, उसकी दशा, उसकी आर्थिक दशा, उसकी सामाजिक दशा जो है काफी बदल चुकी है। लेकिन झारखंड अभी भी, जब झारखंड राज्य का निर्माण हुआ जहां पर था, ये उससे आगे तो बढ़ नहीं पाया एक कदम भी। हाँ, एक दो कदम पीछे जरूर पहुंच गया है। यहाँ पर अस्पताल देखिए, स्कूल की स्थिति देखिए, सब जर्जर है। तो इस मुद्दा को, भ्रष्टाचार के मुद्दा को मोदी जो है सेट करके गए हैं यहाँ से। तो आने वाले चुनाव में जहां भी चुनाव प्रचार होगा तो ये मुद्दा आपको सुनने को मिलेगा। और मिलेगा क्या, अभी भी झारखंड के जो भी नेता हैं वो सब के सब अपनी सभाओं में भ्रष्टाचार और घुसपैठ के मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठा रहे हैं। और इसी क्रम में कल जो है चंपई सोरेन संथाल परगना में होंगे और संथाल परगना में वहां के जो लोकल ट्रेडिशनल रूलर्स हैं या गवर्नेंस जो है, जिसमें ये माझी परगनेत सब आते हैं, उन सब की सभा करने जा रहे हैं। जमाई टोला वास्तविकता है संथाल परगना की, तो इसके खिलाफ जो कल चंपई सोरेन वहां पे सभा कर रहे हैं और लोगों को इसके प्रति जागरूक करेंगे। तीसरा मुद्दा जो कि नेशनल न्यूज बनना चाहिए था, दुर्भाग्य है इस देश के मीडिया का और दुर्भाग्य है झारखंड का कि वो यहां पर भी कहीं हाशिए में अब छपने लगा है। अब तक 217-18 लोगों से ज्यादा की मौत हो चुकी है। ये मौत क्यों हुई है? क्या किसी भुखमरी कारण हुई है? नहीं दोस्तों। या किसी के एक्सीडेंट हो गया? ये सब कोई कारण नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है दोस्तों कि झारखंड के युवाओं को रोजगार चाहिए और रोजगार के लिए इस भादों महीना में, जबकि ह्यूमिडिटी सबसे ज्यादा होती है, राज्य सरकार, चूंकि उसको पता है कि 2 महीना बाद चुनाव होना है, 1 महीना बाद चुनाव होना है, तो उससे पहले वो अपनी उपलब्धि के रूप में कि हम इन लोगों को नौकरी दिए,
दर्ज करवाने के लिए सिर्फ दोस्तों अपनी उपलब्धि का ढिंढोरा पीटने के लिए भादोवा में इन्होंने फिजिकल रख दिया एक्साइज पुलिस के लिए। अब उसमें लोग मरते जा रहे हैं, कई युवा अभी भी अस्पताल में पड़े हुए हैं और वो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। इस राज्य सरकार ने कुछ दिन के लिए 5-6 दिन के लिए तो रुकवा दिया फिजिकल, फिर से प्रारंभ हो चुका है और फिर से मौत होना प्रारंभ हो गया है। तो आज मोदी ने इस मुद्दे को मंच से, जमशेदपुर में मंच से उठाया और उन्होंने स्पष्ट किया कि मेरी सरकार आते ही इस पर जांच कमेटी बिठाएगी और पता करेगी कि कौन अधिकारी इस तरह के अमानवीय कृत्य में शामिल है और उसको दंडित भी किया जाएगा। तो अधिकारियों के लिए भी एक तरह से वो संदेश देकर गए हैं कि मनमानी बंद करो, ये पागलपन, युवाओं की को बलि लेने का जो पागलपन है इसको तुरंत बंद करो, क्योंकि ये किसी भी राज्य में, किसी भी देश में, किसी भी तरह के इस तरह की हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तीसरी जो उन्होंने यहाँ पे जल जंगल जमीन की बात उठा दी है, उन्होंने एक तरह से जो यहाँ के भूमाफिया हैं और भूमाफियाओं को किस प्रकार से राज्य सरकार का संरक्षण मिल रहा है इसका मुद्दा उठाया है और इसको इन्होंने कहा है कि इन सबके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन दोस्तों ये मुद्दा जो है यहाँ का परमानेंट मुद्दा है झारखंड का, और इससे यहाँ के लोग अब इतने थक चुके हैं कि इससे कोई प्रभाव उनके सेहत पर नहीं पड़ता है। सोचिए कि जिस राज्य का मुख्यमंत्री जमीन घोटाले में जेल होके आया हो, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे स्थिति और कैसी है। यहाँ पे क्या स्थिति है भूमाफियाओं की। लोग सेना का जमीन बेच दे रहे हैं, बरियातू क्षेत्र है यहाँ पे, वहां पे सेना का जमीन बेच दिया गया और कहा जा रहा है कि उसमें मुख्यमंत्री जी भी शामिल थे या मुख्यमंत्री जी का वरद हस्ता। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता आरोप लगाते हैं। अब सोचिए कि ये मामला कितना बड़ा है। तो इस मुद्दे को भी इस बार उन्होंने उठाया। सबसे मुख्य चीज ये था कि जो यहाँ पे प्रधानमंत्री जी का भाषण था उसमें किसी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात ही नहीं की गई। यहाँ पे जो भी मुद्दा उन्होंने उठाया उसका सीधा सीधा सरोकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ झारखंड की राजनीति से, झारखंड की आर्थिक व्यवस्था से और झारखंड के जो यहाँ पे सामाजिक समीकरण है उस पर है। और प्रधानमंत्री ने हर उस मुद्दे को छुआ है, छुआ नहीं, उस पर प्रहार किया है जो जिन मुद्दों से झारखंड के लोग त्रस्त हैं। त्रस्त आज से नहीं, झारखंड का जब निर्माण हुआ तब से त्रस्त है। इन सभी मुद्दों को प्रधानमंत्री जी ने उठाया है। अब प्रश्न उठता है कि उन्होंने प्रहार जो किया है क्या वो सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा पे किया है? नहीं दोस्तों, उन्होंने मुख्य रूप से अपना प्रहार जो है वो कांग्रेस पार्टी पर किया है। एक तरह से वो अगर गौर से आप देखें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को कहीं ना कहीं वो क्लीन चिट देते हुए दिखते हैं। वो कहते हैं कि कांग्रेस का भूत चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा में घुस गया है, इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है करप्शन में लिप्त हो गया है। और ये बात जो है यहाँ के बहुत सारे राजनीतिक पंडितों का भी कहना है कि ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के राज्य में भ्रष्टाचार शून्य हो गया था, जीरो हो गया था, ऐसा नहीं है। लेकिन जो अब आज के तारीख में भ्रष्टाचार का पैमाना इतना ऊंचा हो चुका है, उसके तुलना में जब आप देखेंगे तो भ्रष्टाचार भाजपा के राज्य में आपको नगण्य दिखाई देगा। और इसका मुख्य कारण है दोस्तों, आपको दोस्तों याद होगा मधु कोड़ा। मधु कोड़ा भारत के संभवतः एकलौते निर्दलीय मुख्यमंत्री बने थे। उनको भी जो उस जमाने में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने सपोर्ट किया था और साथ ही उनको आरजेडी का भी सपोर्ट था। और उस जमाने में जो यहाँ के झारखंड के प्रभारी हुआ करते थे, दुर्भाग्य आज इस देश के राजनीति का कि वो शख्स आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी में, उस समय जो यहाँ पे कांग्रेस का प्रभारी हुआ करता था वो हर महीने आता था। और वो क्यों आता था ये झारखंड की जनता से छुपा हुआ नहीं है। वो हर साल हर महीने जब तक मधु कोड़ा मुख्यमंत्री रहे हर महीने आता था और सूटकेस लेके जाता था। तो मधु कोड़ा को आगे करके जो मुख्यमंत्री बनाया गया था उसमें मुख्य मंशा, मुख्य जो उद्देश्य था मधु कोड़ा को मुख्यमंत्री बनाने का वो ये था कि यहाँ पर झारखंड में कितनी लूटपाट की जाए। वो सिर्फ एक मोहरा थे। वो आदिवासी समाज से आते हैं, वो आदिवासी समाज से आते हैं, उनको इतनी समझ नहीं थी कि करप्शन इतने बड़े लेवल पर कैसे किया जाता है। ये सब के सब जो आज जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस स्कूल ऑफ करप्शन, तो वो मधु कोड़ा का दोष सिर्फ इतना था
कि वो इस कांग्रेस स्कूल ऑफ करप्शन के स्टूडेंट बन गए थे, छात्र बन गए थे, और उनके कंधे पर रखकर कांग्रेस ने और कुछ हद तक झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी करप्शन का वो खेल खेला जो हमेशा ही झारखंड का इतिहास जब भी लिखा जाएगा तो उसमें याद किया जाएगा। अब ये भी देखिए विडंबना ही आप कहिए कि पहले जो है मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई, उनको चाईबासा से टिकट भी दिया गया लोकसभा का, वो चुनाव हार गई। और अब जो है जब विधानसभा का चुनाव महीना भर में प्रारंभ होने वाला है झारखंड में, तो जो उनके पति मधु कोड़ा हैं, ग्रेट मधु कोड़ा, वो भी जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होगा। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार झारखंड के नेचर में है, उसके सिग्नेचर में है। झारखंड आज से नहीं, आपको याद होगा कि संसद में जो घूस कांड हुआ था उसमें भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद ही फंसे थे, और उस समय भी किन के कारण हुआ था? मनमोहन नरसिम्हा राव की सरकार को बचाना था, कांग्रेस की सरकार को बचाना था। तो ये जो कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, भ्रष्टाचार, ये सबका जो चोली दामन का संबंध है। आप इनको एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं, कभी आप अलग नहीं कर सकते हैं। तो आज जो कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी, बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का दुर्भाग्य ये भी है कि जो दागी है वो जब तक कांग्रेस में दागी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा में है जब तक, तब तक वो नेता दागी है। लेकिन जो ही वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाता है तो उसका दाग छूट जाता है, या यूं कहिए कि दाग अच्छे हैं। दोस्तों कमेंट कीजिएगा कैसा लगा आज का वीडियो, और अपनी राय तो जरूर ही भेजिए। तो आज का अंक यहीं समाप्त करता हूं, आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले अंक में, तब तक नमस्कार।